कृष्णा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सीरीज पार्ट 14 में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही श्री कृष्ण के जन्म का समय नजदीक आया, सभी ग्रह नक्षत्र बहुत ही शुभ स्थिति में अपने आप ही सेटल हो गए। उस समय रोहिणी नाम का नक्षत्र चल रहा था, जो बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। उस समय हर तरफ केवल शांति और समृद्धि का माहौल था। आसपास के गांव, शहर, पूरी पृथ्वी समृद्धि और सौभाग्य से खिलखिला रही थी। नदियां पानी से भर गई थी, जंगल मोर, पक्षी और फूलों से भर गए थे और सभी पशु पक्षी बहुत ही मधुर स्वर में गान करने लगे थे। राक्षसों के डर से सभी ब्राह्मणों के घर पे यज्ञ बंद ही हो गए थे, लेकिन कृष्ण के आगमन का संकेत मिलते ही सभी के मन खुशी से भर उठे। सभी देवतागण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा और प्रार्थनाएं करने लगे और समुद्र के किनारे हर तरफ काले बादल छा गए। यह समय था रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि की रात्रि और अब भगवान श्री कृष्ण देवकी के सामने प्रकट होते हैं अपने भगवान स्वरूप में। उस समय वासुदेव ने देखा कि 4 भुजाओं वाला ये अद्भुत बालक अपने हाथ में शंख, गदा, चक्र और कमल धारण किए हुए हैं। वासुदेव ने देखा कि उन्होंने पीले रंग के चमकते हुए वस्त्र पहन रखे थे और कौस्तुभ मणि की माला धारण कर रखी थी और उन्होंने रत्नों से जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर मुकुट, चमकते हुए आभूषण, कंगन भी धारण कर रखे थे। उस समय वे चमकते हुए काले मेघ के समान दिखाई दे रहे थे और उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर वासुदेव आश्चर्यचकित हो गया था। तो जैसा कि हमने जाना था कि भगवान का जन्म दिव्य है, तो अब आप देखिए, जब भी किसी बालक का जन्म होता है, वो इस अवस्था में तो नहीं होता है। क्या वो वस्त्रों के साथ, सुंदर आभूषणों के साथ जन्म लेता है, 4 भुजाओं के साथ? नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड गॉड। इसीलिए भगवान का जन्म दिव्य है। वे हमारी तरह नहीं, बल्कि वस्त्र आभूषणों के साथ, 4 भुजाओं के साथ जन्म लेते हैं और अपनी ही इच्छा से वे खुद को एक नन्हे बालक के रूप में बदल सकते हैं, साधारण बालक के रूप में। यही बात वासुदेव जी ने भी सोची कि कोई भी साधारण बालक इस अवस्था में तो पैदा नहीं होगा, 4 भुजाओं के साथ और वस्त्रों के साथ। तो वे समझ गए कि जरूर भगवान श्री कृष्ण ने उनके घर में जन्म ले लिया है। वे उस समय खुश भी थे, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी थे। वे सोच रहे थे कि जब भी किसी के घर संतान पैदा होती है तो कितना उत्सव का माहौल होता है, लेकिन उनकी कैसी अवस्था थी। उनके घर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, लेकिन वे बंदी थे। उस समय वासुदेव जी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने ब्राह्मणों को हजारों हजारों गाय देने का निश्चय किया, लेकिन क्योंकि वे अभी बंदी थे कंस के कारागृह में, इसलिए ये संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने मन में ही ब्राह्मणों को हजारों गाय दान में दी। पहले ये प्रथा हुआ करती थी कि जब भी किसी राजा के घर कोई खुशी होगी तो वह ब्राह्मणों को हजारों हजारों गाय या रत्न आभूषण दान में देंगे। तो फाइनली भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। अब देखते हैं कि वासुदेव जी भगवान से क्या कहते हैं, देवकी जी का क्या रिएक्शन रहता है, और जब कंस को इस बारे में पता चलता है तो उसका क्या रिएक्शन रहता है। ये सब हम जानेंगे आगे आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।